हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस टॉक्स। आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पुट कॉल पैरिटी के ऊपर। पुट कॉल पैरिटी यानी कि एक ऐसा आर्बिट्राज प्रॉफिट जो कि आप रिस्क फ्री अर्न कर सकते हो ऑप्शंस के थ्रू। अब ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पर ये मतलब है कि ऑप्शंस के अंदर आपको एक स्पॉट यानी कि कैश पोजीशन भी इंक्लूड करनी है, साथ में कॉल और पुट ऑप्शंस भी इंक्लूड करना है। प्लस इसका और एक वर्जन है जो कि पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे कि पुट कॉल फॉरवर्ड पैरिटी के अंदर आपको एक फ्यूचर पोजीशन भी इंक्लूड करनी होती है, प्लस कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। और ये सब करने के बाद आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो कम्प्लीटली रिस्क फ्री होता है। तो ये प्रैक्टिकली कि कहाँ तक सही है उसको भी हम जानेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि फ्राइडे के अंदर इंडिगो स्टॉक के अंदर जो क्लोजिंग आई है, उस एग्जाम्पल को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पुट कॉल पैरिटी के अंदर कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस जो कि हमें रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट करना है अपने प्रेजेंट वैल्यू तक, और अभी स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, इन चारों के थ्रू हम पुट कॉल पैरिटी को अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये बनता है कि पुट कॉल पैरिटी के अंदर अगर आप कॉल बाय करते हो और उसके साथ कोई एक ज़ीरो कूपन बॉन्ड बाय करते हो। ज़ीरो कूपन बॉन्ड का ये मतलब है कि इसकी पार वैल्यू तो फिक्स होती है, इसके अंदर कोई आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलता, लेकिन जो कि डिस्काउंट के ऊपर इशू होता है, और डिस्काउंट के ऊपर इश्यू होने के कारण इनके जो बीच का जो गैप होता है यानी कि पार वैल्यू और डिस्काउंटेड प्राइस जो कि इशू प्राइस है, उनके बीच में जो गैप है वही आपका प्रॉफिट होता है इसके अंदर। तो कॉल ऑप्शन और ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो आपने बाय किया हुआ है उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए पुट और स्टॉक जो आपने बाय किया हुआ है उन दोनों से। अगर इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर कोई भी अगर इनडिफरेंस आ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं पुट कॉल पैरिटी। ये सभी टर्म्स हम इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझेंगे। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव के बारे में अगर आप एकदम बेसिक में जानना चाहते हो तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो ही चेक कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डेरिवेटिव को एकदम सिंपल टर्म्स के अंदर बताने की कोशिश की है। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को क्लिक कर सकते हो कि जिसके थ्रू आप प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हो। प्लस अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हो तब आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब देख लेते हैं कि पुट कॉल पैरिटी के अंदर कौन से और एजम्पशंस हैं, यानी कि इस थियरी के अंदर कौन से एजम्पशन है कि जिसके थ्रू आप ये मान सकते हो कि पुट कॉल पैरिटी एग्जिस्ट करता है। पुट कॉल पैरिटी के अंदर सबसे पहला एजम्पशन है कि यूरोपियन ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है, यानी कि यूरोपियन ऑप्शन में पॉसिबल है। अब यूरोपियन ऑप्शन और अमेरिकन ऑप्शन, इन दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस ये है कि यूरोपियन ऑप्शंस को अपने एक्सरसाइज डेट से पहले भी एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन अमेरिकन ऑप्शंस के अंदर ऐसा नहीं है। अमेरिकन ऑप्शन के अंदर अगर आप बायर हो तो आप एक्सपायरी डेट से पहले भी आपसे एक्सरसाइज कर सकते हो। ये चीज़ यूरोपियन ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो बस ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि पुट कॉल पैरिटी को रन करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा अजम्पशन यहाँ पर ये निकल के आता है कि कुछ में अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन कॉस्ट यानी कि ब्रोकरेज, जो भी आप टैक्सेस पे करते हो, वो सब चीज़ें इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर इसके अंदर ब्रोकरेज भी है, चार्जेस भी आप पे करते हो, तो इन सब चीज़ों को भी आपको कैलकुलेशन के अंदर लेना होगा। तीसरा जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई भी डिविडेंड पेमेंट नहीं होनी चाहिए स्टॉक के द्वारा। अगर स्टॉक्स में अगर डिविडेंड पेमेंट होती है तो उसके हिसाब से कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के प्राइसेस इफेक्ट होते हैं। यानी कि डिविडेंड्स के अंदर आपने देखा होगा अगर 1000 रुपये का कोई स्टॉक है और अगर वो 5 रुपये डिविडेंड पे करता है तो एक्स डेट के ऊपर उसकी वैल्यू अपने आप 995 हो जाएगी। तो अगर 995 यहाँ पर प्राइस हो जाती है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी उतना ही गिरना स्टार्ट करेगा, जो कि डेरिवेटिव्स काफ़ी एफिशिएंट होते हैं। और डेरिवेटिव्स के अंदर ये वैल्यूएशन पहले से ही फिक्स हो जाता है। तब आपने बहुत बार ये देखा होगा कि कोई अगर स्टॉक बड़ा डिविडेंड पे कर रहा है तो उसका फ्यूचर प्राइस भी नीचे आना स्टार्ट हो जाता है और जनरली नीचे काम करता है अपने स्पॉट के थ्रू। और साथ में साथ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, इन दोनों के ऊपर भी सिमिलर इफेक्ट आपको नज़र आने लगेगा कि पुट ऑप्शन के प्राइसेस जनरली थोड़ा ऊपर काम करते हैं और कॉल ऑप्शन के प्राइस थोड़ा नीचे काम करता है अगर डिविडेंड पेमेंट होनी है तो। और चौथा हमारा पॉइंट ये निकल के आता है कि एक रिस्क फ्री रेट कांस्टेंट होना चाहिए। अब रिस्क फ्री रेट आपको यहाँ पर इसलिए नहीं देखना क्योंकि रिस्क फ्री रेट के अंदर बस यहाँ पर एक कैच है कि यहाँ पर एक और चीज़ एज्यूम की गई है कि आप बोरो भी रिस्क फ्री रेट पे कर सकते हो और लैंड भी रिस्क फ्री रेट पे कर सकते हो। यानी कि 7% अभी जो इंटरेस्ट चल रहा है उसी के ऊपर आपको लैंड भी करना है। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7%,
और अगर आप लोन लेते हो तो वो लोन भी आपको मिलेगा 7% के ऊपर। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो सिर्फ़ ये गवर्नमेंट के थ्रू पॉसिबल है। अगर गवर्नमेंट में कोई भी लोन लेना है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर बॉन्ड इश्यू करने हैं, रेलवेज़, रोड उनको बॉन्ड इश्यू करने हैं, तो उनको रिस्क फ्री रेट के ऊपर लोन मिल सकता है या फिर वहाँ पर भी बॉन्ड इश्यू कर सकते हैं। प्लस अगर उनको इन्वेस्ट भी करना है रिस्क फ्री रेट के ऊपर तो वो भी उनके लिए पॉसिबल है। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो किसी इंस्टीट्यूशन को या कॉमन पब्लिक को ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो रिस्क फ्री रेट हम यहाँ पर नहीं जानेंगे। रिस्क फ्री रेट की जगह हम 10% अज़्यूम कर लेते हैं कि जो लोन अमाउंट आपको मिल रही है वो 10% के ऊपर है और हम आगे के कैलकुलेशंस 10% के हिसाब से ही करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि पुट कॉल पैरिटी का यूज़ कहाँ पर होता है। सबसे पहला तो इसमें यूज़ है कि आप आर्बिट्राज प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अगर पुट और कॉल की प्राइसेस में कोई भी अगर आपको इन डिफरेंस मिल जाता है तो उसके थ्रू आप एक रिस्क फ्री रेट यानी कि आर्बिट्राज प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। दूसरा जो हमारा यूज़ है कि ऑप्शन का इसमें वैल्यूएशन डिसाइड होता है। आपने ये भी सुना होगा कि इन द मनी ऑप्शन में वैल्यूएशन होता है ब्लैक सोल्स, जो कि एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप इन द मनी ऑप्शन को वैल्यू कर सकते हो। लेकिन एट द मनी और आउट ऑफ द मनी इन दोनों का वैल्यूएशन निकालना काफ़ी मुश्किल है और टाइम वैल्यू जैसे ही जो कम कम होती जाती है, ऑप्शन के प्राइसेस भी कम होना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ थीटा डीके। तो यहाँ पर भी एक चीज़ है कि आप ऑप्शन को वैल्यू भी कर सकते हो पुट कॉल वैलिडिटी के थ्रू। यानी कि आपको इन द मनी ऑप्शन का तो वैल्यू पता है, यानी कि अगर पुट इन द मनी है तो कॉल यहाँ पर आउट ऑफ द मनी हो जाता है, तो आउट ऑफ द मनी कॉल को वैल्यू भी इसके थ्रू आप कर सकते हो। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है जो कि है सिंथेटिक कॉल्स और पुट, जो कि आप क्रिएट कर सकते हो पुट कॉल पैरिटी के थ्रू। इसके बारे में आगे जानेंगे फॉर्मूला के द्वारा कि पुट कॉल पैरिटी के अंदर अगर आप सिंथेटिक कॉल क्रिएट करते हो और एक्चुअल कॉल में और सिंथेटिक कॉल में अगर प्राइस डिफरेंस है तो इस चीज़ के द्वारा भी आप आर्बिट्राज कर सकते हो। साथ में अगर आप सिंथेटिक पुट क्रिएट कर दो, रिस्क फ्री बॉन्ड क्रिएट कर दो, ये सब चीज़ भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर इनके अंदर और जो एक्चुअल एसेट है और जो सिंथेटिक ट्रांजैक्शंस हमने क्रिएट किया हुआ है और जो एक्चुअल एसेट है, अगर इन दोनों के अंदर प्राइस डिफरेंसेस आपको नज़र आ जाती है तो इनके थ्रू अभी आप आर्बिट्राज कर सकते हो। तो एक बार हम पुट कॉल पैरिटी का एग्जांपल भी देख लेते हैं। हम इसके अंदर इंडिको का प्राइसेस देखेंगे जो कि 20 दिसंबर 2024 को यानी कि फ्राइडे के दिन क्लोजिंग प्राइस है। फ्राइडे के दिन इंडिको का क्लोजिंग प्राइस था 4395.6 और सेम डे जनवरी का फ्यूचर क्लोज हुआ था 4423.6 और उसके साथ 4600 का पुट यहाँ पर क्लोज हुआ था 225 और सेम स्ट्राइक में यानी कि 4600 का कॉल यहाँ पर क्लोज हुआ था 72 रुपीज़ पे। तो इसी प्राइसेस के ऊपर हम पुट कॉल पैरिटी को यहाँ पर डिराइव करेंगे। अगर एक्सपायरी तक इंडिको का प्राइस यहाँ से ज़रा भी ऊपर नहीं जाता और ज़रा भी नीचे नहीं आता, ठीक इसी प्राइस के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तब उस केस के अंदर 3510 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट करे, ऊपर निकलने के बाद अगर 4600 भी क्लोज हो तब भी आपको 3510 का प्रॉफिट होगा। और अगर प्राइस यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करे और 4000 पर आखिर क्लोजिंग दे दे तब उसी केस के अंदर आपको 3510 का प्रॉफिट होगा। यानी कि प्राइस के अंदर कोई भी मूवमेंट आ जाए आपका प्रॉफिट पहले ही दिन यहाँ पर फिक्स हो जाता है। तो प्राइस अगर यहाँ पर सेम प्राइस पर क्लोजिंग कर देता है जनवरी के एंड तक तो फ्यूचर के अंदर आपको लॉस होगा 28 रुपीज़ और पुट की प्राइस यहाँ पर 204.4 आ जाएगी क्योंकि 4600 और करंट प्राइस के अंदर इतना ही गैप बचा है 204.6 और अभी पुट की प्राइस चलिए 225। तो अगर आप पुट 225 पे बाई कर लेते हो और वही प्राइस अगर 204 पे क्लोजिंग आ जाती है तब इस केस के अंदर आपको 20 रुपीज़ और 60 पैसे का लॉस होगा। और सेम विद कॉल, कॉल यहाँ से आउट ऑफ द मनी हो जाएगा और कॉल का प्रीमियम अभी चले 72 रुपीज़। तो 72 रुपीज़ का प्रीमियम यहाँ से कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एक और बार देख लेते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको लॉस होगा 28 रुपीज़, पुट के अंदर आपको लॉस होगा 20.6 रुपीज़ और कॉल के अंदर आपको प्रॉफिट होगा 72 रुपीज़ का। तो प्राइस यहाँ से सेम लेवल पर क्लोजिंग दे देता है तो नेट में आपका प्रॉफिट होगा 23 रुपीज़ 40 पैसे। और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट कर दे और 4700 पर क्लोजिंग दे दे तब हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट करे तो फ्यूचर का भी प्राइस बढ़ना स्टार्ट करेगा और अगर प्राइस यहाँ से 4700 पे क्लोजिंग दे दे तो फ्यूचर का प्राइस भी 4700 तक पहुँच जाएगा अपने एक्सपायरी डे तक। तो एक्सपायरी डे तक आपका फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट होगा 276.4। वैसे ही कॉल जो आपने शॉर्ट किया हुआ है वो शॉर्ट कॉल की भी प्राइस बढ़ना स्टार्ट करेगी और उसकी प्राइस चली जाएगी 100 रुपीज़।
वहाँ पे आपका लॉस होगा, यानी कि 28 रुपीज़ का। 28 रुपीज़ का लॉस इसलिए क्योंकि 72 आपने प्रीमियम रिसीव किया था और अभी उसकी प्राइस हो चुकी है 100 रुपीज़, तो वहाँ पे आपको 72 रुपीज़ का लॉस होगा। और जो पुट ऑप्शन आपने बाय किया हुआ है, उस पुट ऑप्शन की प्राइस यहाँ पर कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएगी और कंप्लीटली ज़ीरो होने के कारण वहाँ पे वो पूरा लॉस होगा। यानी कि 225 रुपीज़ जो आपने पे किया था, वो पूरा ज़ीरो हो चुका है। तो यहाँ पर भी आपका नेट प्रॉफ़िट निकल के आता है 23.4। अगर हम 23.4 को 150 के लॉट साइज़ से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर प्रॉफ़िट निकल के आता है 3510। तो प्राइस अगर यहाँ से ऊपर चली जाए 4700 तक, तब भी इस केस के अंदर आपका प्रॉफिट 3510 इस सेम लेवल पर कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्पॉट की प्राइस अगर यहाँ पर सेम लेवल पर रहती है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, और अगर स्टॉक की प्राइस यहाँ से ऊपर चली जाती है तब आपको कितना प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस यहाँ से 4000 तक भी चली जाए तब भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी प्रॉफिट का लेवल सेम रहेगा 3510। लेकिन उसकी पूरी कैलकुलेशन आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमने यहाँ पर ये चीज़ आइडेंटिफाई की है जब मार्केट पूरी तरह से क्लोज़ हो चुका है। लेकिन ये चीज़ लाइव मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद कैलकुलेट भी करना और उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट भी करना है। तो इन सब के अंदर आपका थोड़ा-सा टाइम भी पास हो सकता है। तो टाइम थोड़ा-सा वेस्ट होने के बाद भी अगर पुट कॉल वैलिडिटी यहाँ पर मौजूद रहती है, तो एक इल्लिक्विड मार्केट है, जो कि यहाँ पर काफ़ी कम चांसेस है कि ऐसे हो सकता है। तो ज़्यादातर केस के अंदर जब तक आप इस पैरिटी को आइडेंटिफाई करोगे, आपका आर्बिट्राज प्रॉफिट भी काफ़ी कम हो चुका होगा। तो थियोरेटिकली पुट कॉल पैरिटी के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पुट कॉल पैरिटी के थ्रू अगर आपको रिस्क फ्री रेट से ज़्यादा रिटर्न्स बनते हैं, यानी कि रिस्क फ्री रेट हमने 10% यहाँ पर अज्यूम किया था। अगर पुट कॉल पैरिटी के थ्रू आपका 10% से ज़्यादा रिटर्न बनता है, तो आप 10% पे एक लोन ले सकते हो। अगर आपने 10% पे यहाँ पर लोन ले लिया है और पुट कॉल पैरिटी के थ्रू आपका 12% रिटर्न यहाँ पर बन रहा है, तो जो ऊपर के 2% है, वो आपका रिस्क फ्री गेन है, वो भी बिना कैपिटल के। तो थियोरेटिकली तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि आप यहाँ से लोन ले लो और बाद में उसे पुट कॉल पैरिटी में इन्वेस्ट कर दो। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि प्रैक्टिकली इसके अंदर रिटर्न्स काफ़ी कम बनते हैं, ऑलमोस्ट 3 टू 4%, अगर हम इसे लाइव मार्केट में कैलकुलेट करके देखें तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप टर्म इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहते हो, तब आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। हम ज़रूर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।